हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडीयू 360% में। दोस्तों, आज हम SGP यानी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का चैप्टर 3 लाए हैं, जो कि स्विच एंड आइसोलेटर। इससे पहले 2 चैप्टर की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो SGP की जाके वीडियो प्लेलिस्ट से देख लीजिए। और चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जब हमारी वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखेंगे तो इस वीडियो से आप क्या क्या सीख के जाएंगे। तो देखिए, पहली बात सीख के जाएंगे कि स्विच क्या होता है। दूसरी बात सीख के जाएंगे कि स्विच के प्रकार कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार के स्विच होते हैं। फिर आप इस वीडियो से सीख के जाएंगे कि जब स्विच के प्रकार देखेंगे तो उसमें आपको 2 प्रकार की स्विच बढ़ती हुई दिखाई देगी, एक एयर स्विच और दूसरा ऑयल स्विच। तो उसी में से हम एयर स्विच क्या होता है ये पढ़ेंगे, और फिर ऑयल स्विच क्या होता है वो पढ़ेंगे। और फिर जो हमारी एयर स्विच है वो आगे कई स्विचों में डिवाइड होती है, एक एयर ब्रेकर और एक डिस्कनेक्टर या आइसोलेटर। तो जो एयर ब्रेकर होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे नाइफ स्विच, रोटरी स्विच, चेंज ओवर स्विच, पुश बटन स्विच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब क्या होती हैं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे आइसोलेटर या डिस्कनेक्टर क्या होता है। आइसोलेटर को ही हम डिस्कनेक्टर कहते हैं, तो आइसोलेटर या डिस्कनेक्टर क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ आइसोलेटर होते कितने प्रकार के हैं। तो आइसोलेटर 2 प्रकार के होते हैं, इंडोर आइसोलेटर और तो हम लोग ये पढ़ेंगे इंडोर आइसोलेटर क्या होता है। फिर एक आउटडोर आइसोलेटर होता है, तो आउटडोर आइसोलेटर क्या होता है ये हम लोग पढ़ होंगे। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल edu_electrical 5th सेम जो कि है सर्च कीजिए, आ जाएगा, या आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको सर्च कीजिए मिल जाएगा। या तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो आ गया स्विच एंड आइसोलेटर। स्विच और आइसोलेटर चैप्टर का नाम है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि स्विच क्या होती है। तो देखिए, स्विच होता क्या है। स्विच तो आप जनरली अपने बोर्ड में भी देखे होंगे, इलेक्ट्रिक बोर्ड में कि स्विच लगा होता है। तो स्विच एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है। स्विच क्या है? एक ऐसा माध्यम है जो किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑन या ऑफ करने का कार्य करता है, स्विच कहलाता है। स्विच क्या करता है? एक ऐसा माध्यम होता है जो किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑन तथा ऑफ करने का कार्य करता है, स्विच कहलाता है। आगे देखिए, स्विच का यूज हमेशा लो वोल्टेज यानी 1000 वोल्ट तक करते हैं। स्विच का यूज हम कहाँ तक करते हैं? तो 1000 वोल्ट तक, यानी कि हमेशा लो वोल्टेज तक के लिए स्विच का यूज करते हैं। जो आपके बोर्ड में लगा होगा तो देखे होंगे कि आपके बोर्ड में जो स्विच लगा होता है उससे फैन ऑन होता है, ऑफ होता है, या कि हीटर ऑन होता है, ऑफ होता है, या कोई स्विच है जनरली आप उस पर 1 मोटर चला सकते हैं, 2 मोटर चलाएंगे तो हीट होके मेल्ट कर जाती है। तो स्विच जनरली क्या होता है? लो वोल्टेज के लिए यूज होता है, 1000 वोल्ट तक के लिए हम यूज करते हैं। आगे देखिए कि स्विच जो होती है वो 2 प्रकार में डिवाइड होती है। पहला होता है एयर स्विच, दूसरा होता है ऑयल स्विच। पहला होता है एयर स्विच, दूसरा होता है ऑयल स्विच। और तीसरा देखिए, जो एयर स्विच है हमारी वो 2 भागों में फिर डिवाइड होती है, एयर ब्रेकर और डिस्कनेक्टर या आइसोलेटर। 2 भागों में एयर ब्रेक और ये या डिस्कनेक्टर या आइसोलेटर 2 भागों में डिवाइड होती है, इसको हम पढ़ेंगे। और फिर जो एयर ब्रेक होता है, एयर ब्रेक में 4 स्विच हमको पढ़नी है, नाइफ स्विच, रोटरी स्विच, चेंज ओवर स्विच, पुश बटन स्विच। ये 4 स्विच हम लोगों को एयर ब्रेक में पढ़नी है। और फिर जो हमारी ऑयल स्विच होती है वो 2 भागों में डिवाइड होती है, एक मैनुअली ऑयल स्विच और एक ऑटोमेटिकली ऑयल स्विच। एक मैनुअली ऑयल स्विच और दूसरी ऑटोमेटिकली ऑयल स्विच। तो देखिए, एक स्टार्ट करते हैं। एयर स्विच क्या होता है? एक ऐसा स्विच जिसके कंटेक्ट एयर मीडियम में ओपन या क्लोज होते हैं, एयर स्विच कहलाता है। देखिए, एक ऐसा स्विच जिसका कंटेक्ट यानी जिसके संपर्क कहाँ खुलते और बंद होते हैं? हवा के माध्यम में। जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो स्विच लगा हुआ है उसके अंदर क्या हुआ है? हवा भरा हुआ है। तो
तो उसके कंटेक्ट हवा में क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं या ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं या ओपन हो रहे हैं। जब कंटेक्ट क्लोज होता है तो उससे करंट फ्लो होती है, यानी हमारी फैन चलने लगती है। जब कंटेक्ट ओपन होता है तो हमारी सर्किट क्या होती है, ब्रेक होती है, उस समय करंट नहीं जाती है, हमारी फैन ऑफ हो जाती है। तो जो हमारी जनरली ये स्विच है वो कौन सी स्विच है, फैन को ऑन ऑफ करने वाली एयर स्विच है। आगे देखिए, एयर स्विच का यूज लो वोल्टेज तथा लो करंट के लिए करते हैं। एयर स्विच का यूज किसके लिए करते हैं, लो वोल्टेज तथा लो करंट के लिए करते हैं। देखिए एयर स्विच के एग्जाम्पल निम्न है, और एयर स्विच के कितने एग्जाम्पल हैं, तो देखिए नाइफ स्विच, रोटरी स्विच, चेंज ओवर स्विच, पुश बटन स्विच। 4 स्विच होते हैं, नाइफ स्विच, रोटरी स्विच, चेंज ओवर स्विच और पुश बटन स्विच। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आता है हमारा नाइफ स्विच। तो नाइफ स्विच क्या होता है, तो वह मैनुअली यानी मैनुअली मानी खुद से, मैनुअली यानी खुद से करते हैं जो, वो मैनुअली होता है। ऑटोमेटिकली जो, देखिए मैनुअली वह होता है जो हम करते हैं, और ऑटोमेटिकली वह होता है जो खुद से हो जाता है, उसे ऑटोमेटिकली कहते हैं। मैनुअली वह करते हैं, उसे कहते हैं जो हम खुद से करते हैं। तो वह मैनुअली निकट नियंत्रित सामान्य संपर्कों वाला स्विच, वह मैनुअली निकट नियंत्रित सामान्य कॉन्टेक्ट वाला स्विच जिसका ऑपरेशन हैंडल या लीवर की हेल्प से होता है, नाइफ स्विच कहलाता है। ठीक है, वह मैनुअली यानी कि हम लोग के द्वारा करने वाला निकट नियंत्रित, जिसको हम कहाँ से मतलब कि कंट्रोल करते हैं, और पास से कंट्रोल करते हैं, वह स्विच जिसका ऑपरेशन और उसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं, तो हैंडल या लीवर की सहायता से उसे नाइफ स्विच कहते हैं। चलिए वीडियो के स्क्रीन पे हम एक नाइफ स्विच का वीडियो फोटो डाल देते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, तो यही होता है नाइफ स्विच। इसको हम खुद से करते हैं, दिख गया होगा आपको। नाइफ स्विच को हम खुद से ऑपरेट करते हैं, यानी हमें करना होता है नाइफ स्विच को ऑन ऑफ, खुद से नहीं होता है, हमें करना होता है जा करके, और जा करके इसके पास करना होता है, इसलिए इसको निकट नियंत्रित होता है। देखे होंगे कि इसमें एक हैंडल या लीवर होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसे ऑन और ऑफ करते हैं। तो नाइफ स्विच का यूज 250 वोल्ट डीसी तथा 450 वोल्ट एसी तक की सप्लाई के लिए करते हैं। नाइफ स्विच का यूज कहाँ तक करते हैं, तो 250 वोल्ट डीसी और 450 वोल्ट एसी सप्लाई तक के लिए करते हैं। देखिए दोस्तों, रोटरी स्विच के बारे में पढ़ते हैं। तो रोटरी स्विच क्या होता है, वह मैनुअली यानी इसको भी हम खुद हम ऑपरेट करते हैं। निकट नियंत्रित यानी इसके पास जा करके ऑपरेट करना पड़ता है। सामान्य संपर्क वाला यानी जनरल कॉन्टेक्ट वाला स्विच जिसका ऑपरेशन किसी पिन या हैंडल पर लगे हुए स्विच को 90 या 120 डिग्री घुमा करके रोटेट करने पर होता है, रोटरी स्विच कहलाता है। रोटरी स्विच क्या होता है, वह मैनुअली निकट नियंत्रित सामान्य संपर्कों वाला स्विच जिसका ऑपरेशन यानी उसको ऑपरेट किसी पिन या हैंडल पर लगे हुए स्विच को 90 डिग्री या 120 डिग्री घुमा करके होता हो, रोटरी स्विच कहलाता है। आगे देखिए, लिए थोड़ा याद करने वाला है चैप्टर ये, तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए चेंज ओवर स्विच क्या होता है, तो चेंज ओवर स्विच नाइफ स्विच का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। चेंज ओवर आप लोग देखे होंगे, ऐसे आपके घर में चेंजर लगा होता है जिसको चेंज ओवर स्विच कहते हैं। वो क्या करता है, यदि एक फेज में लाइट कम है, एक जगह की लाइट कट गई है, या कभी आपके घर में फंक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ जब जनरेटर की लाइट भी उसमें कनेक्ट होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब चली जाती है तो उसको जनरेटर पे करने के लिए हम चेंज ओवर स्विच को ऊपर या नीचे करते हैं, तो वही होता है चेंज ओवर स्विच। तो देखिए वैसे रोटरी स्विच का इमेज आपको दिखाई दिया होगा, रोटरी स्विच के टाइम से चेंज ओवर स्विच का भी आपको इमेज दिखाई दे देगा। तो देखिए चेंज ओवर स्विच नाइफ स्विच का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी चेंज ओवर स्विच क्या है, नाइफ स्विच का ही विकसित रूप है, यानी नाइफ स्विच को ही मॉडिफाई करके क्या बनाया गया है, चेंज ओवर स्विच। यह भी मैनुअली यानी इसका भी ऑपरेशन हम करते हैं
निकट कंट्रोल यानी निकट नियंत्रित जनरल कंटेक्ट सामान्य संपर्कों वाला स्विच है। यह भी मैनुअली निकट नियंत्रित तथा सामान्य संपर्कों वाला स्विच है, जिसका ऑपरेशन हैंडल या लीवर की हेल्प से करते हैं। जिसका ऑपरेशन क्या करते हैं? हैंडल या लीवर की सहायता से करते हैं। अगला देखिए पुश बटन स्विच। तो देखिए पुश बटन स्विच क्या होता है कि वह मैनुअली निकट नियंत्रित स्विच, वह मैनुअली निकट नियंत्रित सामान्य संपर्कों वाला स्विच, थोड़ा कुछ शब्द इंग्लिश में लिख गया है कि वह मैनुअली निकट कंट्रोलर जनरल कंटेक्ट वाला स्विच है, जिसका ऑपरेशन प्लास्टिक के बने हुए सिलेंड्रिकल बटन को प्रेस करने से होता है, पुश बटन स्विच कहलाता है। ये पुश बटन स्विच आप लोग देखे होंगे आपके घर में, अगर क्या बोलते हैं कि सबमर्सिबल लगा होगा तो उसमें पुश बटन स्विच लगा होता है जनरली ऑन या ऑफ करने के लिए। या जो पुराने टाइम की टेलीविज़न है उसमें भी एक गोला बटन होता है राउंड शेप का, उसको भी जैसे कि टेलीविज़न को ऑन या ऑफ करते हैं उससे, वो भी क्या होता है? पुश बटन स्विच होता है। तो इसको हम ऑन या ऑफ करते हैं, उसका ऑपरेशन हम करते हैं उसके पास जा करके। तो वही है कि यह क्या है? ये मैनुअली निकट नियंत्रित सामान्य संपर्कों वाला स्विच है, जिसका ऑपरेशन हम क्या करते हैं? प्रेस करके करते हैं। तो देखिए जिसका यूज हम मोटर स्टार्टर, वही यानी कि जो आपके सबमर्सिबल के बॉक्स में लगा होता है, मोटर स्टार्टर टीवी या बेल में यूज करते हैं। अब देखिए इसका यूज 250 वोल्ट डीसी, इसका भी यूज 250 वोल्ट डीसी तथा 450 वोल्ट एसी की सप्लाई के लिए करते हैं। ये जनरली जितने भी स्विच हैं इनका यूज किसके लिए करते हैं? 250 वोल्ट डीसी और 450 वोल्ट एसी तक के लिए ही करते हैं। अब देखिए आएगा ऑयल स्विच। तो एक ऐसा स्विच जिनके कंटेक्ट ऑयल मीडियम में ओपन तथा क्लोज होते हैं, ऑयल स्विच कहलाता है। यानी कि एक ऐसा स्विच जिनके संपर्क ऑयल में जुड़ते हों और क्लोज जुड़ते हों और ओपन होते हो, खुलते हों या जुड़ते हो, वो क्या होता है? ऑयल स्विच कहलाता है। ऑयल स्विच का यूज हाई वोल्टेज तथा हाई करंट के लिए करते हैं। और ऑयल स्विच जो होता है उसका यूज कहाँ करते हैं? हाई वोल्टेज तथा हाई करंट के लिए करते हैं। देखिए आगे। और दोस्तों चूंकि हाई वोल्टेज या हाई करंट के कारण क्या होता है? कोई भी स्विच हीट हो जाता है, इसीलिए ऑयल स्विच को कूल रखने के लिए ऑयल का यूज करते हैं। और ऑयल स्विच को ठंडा रखने के लिए भी किसका यूज करते हैं? ऑयल का। देखिए जो अगला टॉपिक है आइसोलेटर या डिस्कनेक्टर। तो आइसोलेटर या डिस्कनेक्टर क्या होता है? तो देखिए आप जनरली समर ट्रेनिंग में किसी सब स्टेशन पे गए होंगे तो आप आइसोलेटर देखे होंगे वहाँ पे। तो चलिए वो कैसा होता है उसी को रिटन फॉर्म में हम बता रहे हैं। चूँकि जो वहाँ के जेई होंगे वो आपके को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आइसोलेटर के बारे में दिए होंगे। तो देखिए आइसोलेटर एक ऐसा स्विचिंग डिवाइस है। आइसोलेटर क्या है? एक ऐसा स्विचिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग नो लोड की कंडीशन में सर्किट को ऑन तथा ऑफ करने के लिए करते हैं। आइसोलेटर क्या है? आइसोलेटर एक ऐसा स्विचिंग डिवाइस है जिसका हम प्रयोग नो लोड की कंडीशन में जिसका हम प्रयोग, याद रखिए, नो लोड की कंडीशन में सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए करते हैं, आइसोलेटर कहलाता है। आइसोलेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए चूंकि स्विच का काम खत्म हो गया है तो आइसोलेटर का यूज 1000 वोल्ट से ऊपर की सप्लाई के लिए करते हैं। आइसोलेटर का यूज 1000 वोल्ट से ऊपर की सप्लाई के लिए होता है। आइसोलेटर हमेशा मैनुअली ऑपरेट होता है, ऑटोमेटिकली नहीं। आइसोलेटर भी कैसे ऑपरेट होता है? मैनुअली, यानी हम जा करके आइसोलेटर को खोलते हैं। आप देखे होंगे कि जब कोई फॉल्ट होता है तो पहले सर्किट ब्रेकर खोला जाता है। तो सर्किट ब्रेकर मैनुअली या ऑटोमेटिकली कैसे भी खुल जाता है, लेकिन आइसोलेटर को हम स्विच यार्ड एरिया में जा करके खोलते हैं और फिर उसके कंटेक्ट को दूसरे कंटेक्ट को अर्थ कर देते हैं। देखिए आइसोलेटर हमेशा मैनुअली ऑपरेट होता है, ऑटोमेटिकली नहीं। अगला आता है आइसोलेटर के साथ कभी भी रिले का यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए आइसोलेटर को हम मैनुअली हमें खोलना है, ये नहीं करना है कि खुद खुल जाए। जहाँ खुद की बात आती है, ऑटोमेटिक की बात आती है, वहाँ पे हम हमेशा रिले की बात सोचेंगे।
जहाँ पे ऑटोमेटिक की बात आती हो कि खुद से खुल जाता हो सेंस करके, तो वहाँ पे हम याद रखना चाहिए कि वहाँ पे रिले की बात आती हो। लेकिन आइसोलेटर को खुद से खोलना ही नहीं है, इसे हम खोलेंगे, तो इसलिए इसमें रिले होता नहीं है। और जब रिले नहीं होता है तो रिले में किसी प्रकार की, जब रिले में देखिए, रिले में क्या होता है कि टाइम सेटिंग की व्यवस्था होती है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में रिले काम करता है कोई सा भी, जैसे ही फॉल्ट आती है तो एक टाइम सेटिंग किया गया रहता है कि फॉल्ट इतना है तो इतने टाइम में ही रिले ऑपरेट हो जाए। तो जहाँ रिले लगा होता है वहाँ रिले सेटिंग की भी ज़रूरत होती है, लेकिन आइसोलेटर में रिले लगा ही नहीं है तो किसी भी प्रकार की रिले सेटिंग की व्यवस्था नहीं होती है आइसोलेटर में। आगे देखिए कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब फ्लो होने वाली करंट के वैल्यू में अचानक चेंज के कारण दोनों कंटेक्ट के बीच स्पार्किंग प्रोड्यूस हो जाती है। अब देखिए हम जानते हैं कि आइसोलेटर में कितने कंटेक्ट होते हैं, 2 कंटेक्ट होते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पे उसका फिगर दिखाया जा रहा होगा, 2 कंटेक्ट जो है वो आप देख लीजिए, ऊपर 2 कंटेक्ट है। तो आगे देखिए, तो हम जानते हैं कि जब फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू में अचानक चेंज के कारण दोनों कंटेक्ट के बीच क्या होती है, स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। यदि इस स्पार्किंग को नहीं बुझाया गया तब यह आग का रूप धारण कर लेती है। देखिए जैसे ही क्या होता है कि जो हमारी आइसोलेटर है, आइसोलेटर के 2 कंटेक्ट हैं, 2 क्या हैं, कंटेक्ट हैं, और दोनों के बीच क्या हो जाती है, स्पार्किंग प्रोड्यूस हो जाती है। और स्पार्किंग प्रोड्यूस कब होती है, जब उसमें बहने वाली करंट की मान क्या हो जाती है, अचानक से बढ़ जाती है, तब उसमें स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। और यदि हम उस स्पार्किंग को कम नहीं करेंगे तो हम देखते हैं अधिकतर स्विच यार्ड एरिया में क्या होते हैं, नीचे घास फूस लगे होते हैं, तो उस स्पार्किंग के कारण क्या होती है, आग पकड़ लेगी, आग का रूप धारण कर लेगी। चूँकि आइसोलेटर में कंटेक्ट के मध्य स्पार्किंग को बुझाने की अरेंजमेंट नहीं होती है। और आइसोलेटर में क्या होता है कि आइसोलेटर जो होता है उन दोनों कंटेक्ट के बीच अगर कैसी भी स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई तो उस स्पार्किंग को बुझाने के लिए क्या होता है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे, चूँकि समर ट्रेनिंग किए होंगे, सब स्टेशन पे गए होंगे, तो आप लोग चूँकि देखे होंगे, तो मैं यह सोच रहा हूँ कि आप लोग उस चीज़ को देखे होंगे, बुझाने की व्यवस्था नहीं होती है। यही कारण है कि आइसोलेटर को हमेशा नो लोड पर ओपन करते हैं, और यही कारण है दोस्तों कि आइसोलेटर को हम क्या करते हैं, हमेशा नो लोड पर खोलते हैं। अब देखिए सर्किट को ऑफ करने के लिए सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को ओपन करेंगे। यदि सब स्टेशन पे अगर सर्किट को हमें बंद करना है तो सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर को खोलते हैं, और सर्किट ब्रेकर को खोलने के बाद और फिर आइसोलेटर को ओपन करेंगे, और सर्किट ब्रेकर को खोलने के बाद हम किसको खोलेंगे, आइसोलेटर को खोलेंगे। लेकिन सर्किट को ऑन करते समय सबसे पहले आइसोलेटर को क्लोज करेंगे। और देखिए सर्किट को ऑन करते समय सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेटर को बंद करेंगे, फिर सर्किट ब्रेकर को बंद करेंगे। देखिए मतलब खोलते टाइम पहले हम सर्किट ब्रेकर को खोलें, फिर आइसोलेटर को खोलें। तो इधर हम आइसोलेटर के साइड आ गए, और बंद करते टाइम पहले आइसोलेटर को बंद करेंगे और फिर सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ क्लोज करेंगे। क्लोज यानी कि अब इससे सप्लाई चलने लगेंगी। आगे देखिए दोस्तों, देखिए टाइप्स ऑफ आइसोलेटर। आइसोलेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आइसोलेटर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है इंडोर आइसोलेटर, दूसरा होता है आउटडोर आइसोलेटर। पहला होता है इंडोर आइसोलेटर, दूसरा होता है आउटडोर आइसोलेटर। तो देखिए इंडोर आइसोलेटर क्या होता है, एक ऐसा आइसोलेटर जो भवन के अंदर लगा हो, एक ऐसा आइसोलेटर जो घर के अंदर लगा हो, या किसी भी, जैसे कि घर, या आप कहीं सब स्टेशन पे गए होंगे, जैसे कि आप समझ लीजिए आप जिस रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं उस रूम के अंदर कोई आइसोलेटर लग गया हो, उसको इंडोर आइसोलेटर कहेंगे, लगा हो इंडोर आइसोलेटर कहलाता है। और इसका यूज 33 kb तक ही करते हैं। और इसका यूज कहाँ तक करते हैं, इंडोर आइसोलेटर का यूज 33 kb तक के लिए ही करते हैं। और जैसे ही इसमें मॉडिफाई कर करके और 132 kb या 220 kb तक के बनाए जा सकते हैं। आगे देखिए आउटडोर आइसोलेटर। तो आउटडोर आइसोलेटर एक ऐसा आइसोलेटर है जो भवन के बाहर लगा होता है। यदि आप 132/33 kb 132/33 kb सब स्टेशन पे गए होंगे, तो आई होप, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ कि वहाँ पे जितने भी आइसोलेटर लगे होंगे वो स्विच यार्ड एरिया में लगे होंगे। और स्विच यार्ड एरिया कैसा होता है, बाहर होता है, उसको कोई भी चीज़ घेरे नहीं रहती है, वो छत के अंदर नहीं रहता है। तो आउटडोर आइसोलेटर कहलाता है। और आउटडोर आइसोलेटर का यूज 33 kb के ऊपर की सप्लाई के लिए करते हैं। और आउटडोर आइसोलेटर का यूज दोस्तों 33 kb से ऊपर की सप्लाई के लिए करते हैं।
करते हैं। और देखिए यहाँ पे चूंकि यही फिगर आइसोलेटर की आपको दिखाया गया होगा, ये आइसोलेटर है। आइसोलेटर की क्या होती है, दो कंटेक्ट जो होती हैं वो ये बेस से वो होती हैं, और ये इंसुलेटर लगी होती है बहुत सारी डिस्क, और फिर क्या होता है कि यहाँ पे दो इनके कंटेक्ट हैं जो भी क्या है क्लोज है। और जैसे ही हमें पहले ओपन करना होता है तो एक हैंडल होता है, पहले सर्किट ब्रेकर को बंद करते हैं, जैसे ही नो लोड की कंडीशन आ जाती है तो हम इसको ओपन कर देते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।